मैं एक ही राय आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे टाइम एंड वर्क का सेट 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन है कि 22 पुरुष और 19 महिलाएं मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करती है। 22 पुरुष है मतलब 22 मेन है और आपके 19 वीमेन है जो काम को कर रही है कितने दिनों में, तो 12 दिनों में कार्य को कंप्लीट कर रही है। फिर कहा जा रहा है कि जबकि 13 पुरुष और 15 महिलाएं मिलकर वही काम 18 दिनों में कर रही है। 13 पुरुष, 13 मैन और 15 वीमेन मिलके वही कार्य कितने दिनों में हो रहा है भाई, तो वही कार्य 18 दिनों में हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 9 मैन और 4 वीमेन, 9 मैन प्लस 4 वीमेन मिलके इस कार्य को कितने दिनों में करेगी। एक तो प्रॉपर तरीका हो गया कि डायरेक्ट इफिशिएंसी निकाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, लेकिन हमने एक बात आपको बताया था कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में आए तो आप देख लीजिएगा कि कहीं इसको जोड़ा तो नहीं गया है, कहीं इसे घटाया तो नहीं गया है, ये चीज आप पहले देख लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ देखिए इसको घटाया गया है। अगर 22 में से 13 आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 मैन। 19 में से 15 वीमेन को घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4 वीमेन आ जाएगा। तो आप इसमें से क्या कर रहे हैं भाई, घटा रहे हैं। इसका मतलब आप डायरेक्ट ऐसे करिए, सपोज कर लीजिए कि ये आपका ए है, ये पूरा ए है और ये आपका पूरा क्या है बी है। मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 18 दिन में कर रहा है। तो आपको निकालना है ए माइनस बी का वैल्यू। तो बोलिए 12 18 का एलसीएम कितना होगा 36। 12 से तो 3 बार में एक दिन में 3 काम और ये एक दिन में 2 काम। अब इसका माइनस करके टाइम निकालना है। तो मेरे भाई टाइम क्या हो जाएगा, टोटल काम आपका 36 है, इसने 3 काम कर दिया, इसमें 2 काम कर दिया, 3 में से 2 गया, कितना काम बच गया 1। तो 36/1, इसका मतलब 36 डेज में ये कार्य आपका फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 12 men and 10 women can complete a work in 14 days। 12 men and 10 women complete a work in 14 days। 14 दिनों में ये कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। कर रहा है कि while 49 men and 8 women, 49 men and 8 women can complete a work in 3 days। ये 3 days में कार्य को कर रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि then in how many days 42 men and 35 women, 42 men and 35 women can complete a work। टोटल वर्क को ये कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, आपसे ये बात पूछा जा रहा है। देखो फिर एक बार हम बोलेंगे कि एक तरीका तो आप ऐसे अपना लो कि डायरेक्ट आपको एफिशिएंसी निकालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देनी है। ये एक तरीका आपका हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे अपना सकते हैं कि आप देखिए क्या किसी से इसका कोई रिलेशन है, तो आप देंगे जी बिल्कुल इसका रिलेशन है। कैसे रिलेशन है, देखिए 12 का 42 कितना हुआ 3.5 गुना, 7/2 गुना हुआ कि नहीं। अरे 12 का 7/2 करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर 10 का आप 7/2 गुना करते हैं, 10 का यदि आप 7/2 गुना करते हैं तो क्या ये 7 5 35 में नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इफिशियंसी को 7/2 टाइम्स कर रहे हैं, इफिशियंसी को 7/2 टाइम्स कर रहे हैं। तो क्या आपका टाइम जो है वो 2/7 टाइम्स नहीं हो जाएगा क्या। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है इफिशियंसी इनटू टाइम। जब वर्क आपका कांस्टेंट है तो इफिशियंसी जो होगा वो टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या टाइम जो होगा इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर यहाँ पर इफिशियंसी को 7/2 गुना किया गया है तो टाइम आपका कितना गुना हो जाएगा 2/7 गुना हो जाएगा। तो अगर इसको 14 दिन लग रहा है तो 14 का 2/7 अर्थात 2 दूनी का 4 दिन का समय लगेगा। अर्थात जो इसका आंसर होगा वो 4 डे होगा। 42 मैन और 35 वीमेन मिलके काम को 4 दिनों में कंप्लीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि 8 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। 8 men और 6 women,
8 मैन प्लस 6 वीमेन कार्य को कंप्लीट कर रही है। कितने दिनों में भाई? तो 9 डेज में ये कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 6 men and 8 women can complete a same work in 12 days. 6 men and 8 women जो है वो कार्य को 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 दिन में। In how many days? 16 men and 21 women. 16 men and 21 women कैन कंप्लीट अ सेम वर्क। आपसे पूछा जा रहा है कि सेम वर्क को कितने दिनों में ये कंप्लीट करेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया कि रिलेशन चेक करिए, कुछ रिलेशन मिल रहा है क्या किसी से कोई रिलेशन, सेम मल्टीपल हो, ऐड करने पर आए, सब्सट्रैक्ट करने पर आए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट आपको इफिशियंसी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, यही अप्रोच बच गया। तो देखिए यहां से आप करेंगे मैन के बारे में, तो 9 8 72 और 12 72, तो 72 मेन में से 72 मेन चला गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए 9 6 54, तो ये आपका आ गया 54 वीमेन इक्वल टू ये 12 बटे 96, 12 बटे 96 वीमेन, 12 बटे 96 वीमेन। देखो भाई, अब यहां पर आपको चीजें समझनी होगी कि इसका मतलब क्या है। अब तक जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे थे उसमें मैन भी आ रहा था, वीमेन भी आ रहा था, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? तो आप भाई इसमें से घटाओ, इसमें से क्या करो, घटाओ। तो जब आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर? तो उधर आपका 36 और 6, ये आपका आ जाएगा 42, अरे 96, 6 में से 4 गया, 2 हो जाएगा 42, ये आपका आ गया 42 वीमेन इक्वल टू 0। 42 वीमेन इक्वल टू क्या हो गया भाई? 0। तो 42 वीमेन यदि आपको 0 हो गई, इसका मतलब वीमेन का इफिशियंसी कितना हो गया? 0। देखो बात को समझना, यहां वीमेन का इफिशियंसी क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि वीमेन कार्य को कर ही नहीं रही है, वीमेन कार्य को कर ही नहीं है। तो वीमेन जब कार्य को कर ही नहीं है, इसका इफिशियंसी 0 है, तो कार्य को कौन कर रहा है? तो कार्य को मैन कर रहा है। तो अब आपको टाइम निकालना है, अब आपको क्या करना है भाई? टाइम निकालना है। तो चलो टाइम निकाल लिया जाए। देखिए यहां पर अगर मान लीजिए इसको हम लेते हैं तो वीमेन का इफिशियंसी क्या है? 0। तो 9 8 72 मैन, मतलब 72 मैन काम को कर रहा है। अरे ये टोटल काम को, ये जब 0 आपका हो गया तो 9 8 72, 72 मैन काम को कर रहा है। अब इस काम को 16 वीमेन और 16 मैन और 21 वीमेन मिलकर करेगी। तो ये तो 0 इफिशियंसी है, मतलब ये तो 0 कार्य करेगी। मतलब अब इस काम को 16 मैन ही करने वाले हैं, 16 मैन ही करने वाले हैं। तो मैन मैन कैंसिल हो जाएगा और 8 से चला जाएगा 2 बार में, और ये 8 से 9 बार में, तो 9/2 4.5 डे का समय लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो वीमेन है उसका जो कार्य क्षमता है वो 0 है, और कार्य को अब सिर्फ कौन कर रहा है? मैन कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो इस अप्रोच को आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 men and 5 women can complete a work in 15 days. 4 men plus 5 women can complete a work in 15 days. 4 आदमी 5 औरत मिलकर कार्य को 15 दिन में खत्म कर देता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 9 men and 6 women can complete a work in 10 days. 9 men and 6 women जो है ये कार्य को 10 डेज में फिनिश कर दे रही है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 डेज, इस सेम कार्य को 7 दिनों में आपको फिनिश कर देना है। हाउ मेनी वीमेन शुड असिस्ट 4 men, 4 आदमियों को कितने औरत की जरूरत पड़ेगी? 4 आदमी को कितने वीमेन की जरूरत पड़ेगी? मान लीजिए X वीमेन की जरूरत पड़ेगी कि ये कार्य को कितने दिन में खत्म कर लें? 7 डेज में कार्य को फिनिश कर दे। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आजकल पेपर में कुछ ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इन पर आप थोड़ा सा फास्ट और ज्यादा फोकस करेंगे। आइए देखिए, यहां पर तो कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा क्योंकि ये तो वीमेन ही गायब है। तो भाई क्लियर है कि यहाँ इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में। अब देखिए चरती आई 12 और 9 दूनी 18, चरती आई 12 में, 9 दूनी 18 में, तो 18 मैन में से 12 मैन गया, ये 6 मैन आपका आ गया। अब देखिए पचती आई 15 वीमेन, 6 दूनी 12 वीमेन, 15 वीमेन में से 12 वीमेन चला गया, ये आपका आ गया 3 वीमेन। यहां से आप कैंसिल कर दीजिए तो मैन इज टू वीमेन का जो रेशियो आपका आ गया वो मेरे भाई 1:2 आ गया। अर्थात आदमी जो है वो एक काम करता है तो औरत कितनी काम कर रही है? तो औरत 2 काम कर रही है। अब आप टोटल वर्क निकाल लो कि आपका टोटल वर्क है कितना।
टोटल वर्क आपका कितना है। तो चलो भाई टोटल वर्क देखते हैं। तो ये 4 एकम 4 और 5 दूनी 10। देखो यहां से या इसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए। देखिए 9 एकम 9 और 6 दूनी 12, तो ये 12 हुआ और ये 9 हुआ, तो 21। 21 दहा 210, 21 दहा 210, ये 210 आपके जो है 21 दहा 210, ये टोटल आपके 210 काम है। अब इस 210 काम को कितने दिन में फिनिश करना है भाई? 7 दिन में फिनिश करना है। तो 7 दिन में यदि फिनिश करना है तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपका? 30। बात को समझेंगे कि अगर 210 आपका टोटल काम है, ये टोटल काम 7 दिन में खत्म हो रहा है, तो 210 बट्टा 7, तो एक दिन में काम कितना हो रहा है? 30। अब 4 आदमी इस काम को कर रहा है और औरत काम को कर रही है, तो 4 मैन यदि काम को करेगा तो एक मैन एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 4 मैन एक दिन में 4 काम कर देगा, मतलब 4 काम तो कंप्लीट हो गया। अब काम कितना बचा भाई? तो अब काम बचा 26। कार्य कितना बचा? 26। और इस 26 कार्य को किससे करवाना है भाई? तो एक्स वीमेन से करवाना है, एक्स वीमेन से करवाना है। तो अब आप बात बताइए कि एक औरत जो है वो एक दिन में 2 काम करती है, एक औरत जो है वो एक दिन में 2 काम करती है, तो 26 काम करने के लिए कितने औरत का जरूरत पड़ेगा? तो 26 काम करने के लिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13 वीमेन का जरूरत पड़ेगा। अर्थात यहाँ औरतों का जो संख्या होगा वो 13 होगा, अर्थात 4 आदमी को 13 औरत के साथ कार्य करना होगा, तब जाकर के ये कार्य 7 दिन में फिनिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 men and 6 women can complete a certain piece of work in 5 days. 4 men and 6 women, 4 men plus 6 women जो है वो एक सर्टेन कार्य को कंप्लीट कर रही है, कितने दिनों में? तो 5 दिनों में। 5 दिनों में ये कार्य कंप्लीट हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि वेयर एज 3 men and 4 women can complete it in 7 days, जहां पर 3 मैन और 3 men and 4 women इस कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं 7 डेज में। कितने दिनों में? 7 डेज में। हाउ मेनी मेन असिस्ट 25 वीमेन, 25 औरतों को कितने आदमियों को रखना पड़ेगा, कितने आदमियों का जरूरत पड़ेगा टू कंप्लीट 2.1/2 टाइम्स द सेम वर्क इन 5 डेज। मतलब देखिए क्या है भाई, कितने औरत है भाई? तो 25 औरत। 25 औरत को कितने पुरुष का आवश्यकता पड़ेगा? मान लीजिए x पुरुष का आवश्यकता पड़ेगा कि ये कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाए? 5 दिनों में। जबकि ये कार्य जो है वो इस कार्य का कितना है भाई? तो 2.1/2 टाइम से, मतलब 5/2 टाइम से, मतलब 2.5 टाइम से। कहने का सेंस ये है कि अब इस कार्य से 2.5 गुना कार्य आपको करना है, कितने दिनों में? 5 दिनों में। तो कितने पुरुष की आवश्यकता पड़ेगा यदि 25 औरतें कार्य को कर रही है? मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप तो इफिशियंसी निकाल लो। यहां से 5 का 20 मैन और 70 का 21 मैन, तो 21 मैन में से 20 मैन चला गया, आपका आ गया मैन। आगे बढ़ते हैं। यहां करेंगे 6 5 30 और 7 चौक 28, 6 5 30 और 7 चौक 28, 30 वीमेन में से 28 वीमेन, तो ये आपका आ गया 2 वीमेन। तो मैन इज टू वीमेन इक्वल टू हो गया 2:1। क्या हो गया मेरे भाई? 2:1। मतलब मैन आपका एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो वीमेन एक दिन में आपको 1 कार्य कर रहा है। अब चलो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। यहाँ पर टोटल वर्क तो देखिए टोटल वर्क निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 6 एकम 6, तो 8 और 6 14, 14 5 1, 14 5 70, 14 5 70, ये टोटल 70 काम हो गए, टोटल 70 काम हो गए। लेकिन ये 70 कार्य कितने दिनों में फिनिश हो रहे हैं? 5 दिनों में फिनिश हो रहे हैं। लेकिन इसका कितना गुना? 2.5 गुना। इसका कितना गुना? 2.5 गुना। अरे 70 काम पहले 70 काम था, अब उसका 2.5 गुना काम हमें करना है और 5 दिन में ही हमें फिनिश कर देना है। तो बोलो यहां से डेसिमल हटेगा तो बट्टा में ये 10 आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, 7 5 35। इसका मतलब कि एक दिन में आपको 35 काम हो रहा है। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 35 काम हो रहा है। अगर एक दिन में 35 काम हो रहा है और 25 वीमेन है, ध्यान दीजिएगा 25 वीमेन है, 25 वीमेन कार्य को कर रही है, तो अगर 25 वीमेन आपको है तो 25 गुने 25 वीमेन, 25 गुने 1 अर्थात 25 कार्य तो हो गया। तो 35 में से 25 कार्य हो गया तो कितना कार्य बचा? 10 कार्य।
और ये 10 कार्य किससे करवाना है, तो 10 कार्य एक्स मैन से करवाना है, जबकि एक मैन का इफिशियंसी कितना है, 2। एक मैन एक दिन में 2 काम करता है, तो बोलो 10 काम करने में कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो भाई 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 मैन की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात कितने आदमी यहां पर चाहिए, तो यहां पर आपको 5 मैन का जरूरत पड़ेगा 25 औरत के साथ 2.5 गुना कार्य को 5 दिनों में फिनिश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 16 मेन कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। 16 मेन जो है वो कार्य को 8 डेज में फिनिश कर दे रहा है। फिर कहा जा रहा है कि 8 मेन एंड 9 वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज। कितने भाई, तो 9 वीमेन और 8 मेन और 9 वीमेन जो है ये साथ में मिलकर 10 दिन में कार्य को फिनिश कर देती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल 20 वीमेन फिनिश द सेम वर्क। 20 वीमेन सेम वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगी। तो सबसे पहले तो भाई आप इफिशियंसी निकाल लो। यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है, यहां से आप कटा लो इसको, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, तो गुना करेंगे तो 16 का 64, 16 का क्या हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 8 5 40, तो 64 मैन और 40 मैन, तो 64 मैन में से 40 मैन आपका घट जाएगा, तो 24 मैन आ गया यहाँ पर। अब यहां से करिए 9 5 45, 9 5 45, तो 45 वीमेन यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर करते हैं आप 3 से, तो ये 15 तिया 45 और 38 का 24, तो मैन इज टू वीमेन का जो रेशियो आ जाएगा वो 15 इज टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आपको ये कार्य किससे करवाना है, तो 20 औरत से करवाना है। तो चलो भाई टाइम निकाल लेते हैं कि टाइम क्या होगा। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकालिए, टोटल वर्क क्या है, तो 16 मैन, तो 16 मैन, एक मैन का इफिशियंसी कितना, एक मैन का इफिशियंसी है 15 और वीमेन का कितना है 8, तो 16 मैन है, तो 16 गुने 15, और टोटल काम को कितने दिन में फिनिश कर रहा है, 8 दिन में। तो 16 गुने 15 बट्टा 8, सॉरी 16 गुने 15 गुने 8 ही आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क कौन करेगा, तो ये टोटल वर्क 20 वीमेन करेगी। तो 20 तो आ गया, वीमेन एक दिन में कितना काम करती है, तो वीमेन एक दिन में 8 काम करती है, तो 8 से इसे हम क्या करेंगे डिवाइड, 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, 12, मतलब 12 दिनों में ये कार्य आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ए मैन कैन बिल्ड अ वॉल इन 10 आवर। एक आदमी जो है वो 10 घंटे में एक दीवार को बना देता है, ये 10 घंटे में एक दीवार को बना देता है। अब दूसरे आदमी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एन अनदर मैन कैन बिल्ड अ सेम वॉल इन 6 आवर। देखो भाई ये 6 आवर नहीं है, 9 आवर है। हिंदी वाले में देखो अगर 6 लेकर बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो यहाँ आप 9 आवर कर लीजिएगा। 9 आवर में दूसरा आदमी जो है वो बना देता है। अब कहा जा रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर 10 ब्रिक्स लेस आर पुट। यदि ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 10 ईंटें कम लगते हैं, 10 ईंट कम यूज कर रहे हैं, एंड दे मेक द वॉल इन 5 आवर। दोनों मिलके 5 घंटे में ही बना देते हैं। पहला प्लस दूसरा, ये दोनों मिलके 5 आवर में ही दीवार का निर्माण कर देते हैं। तो कहा जा रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको बताना है, टोटल ईंटों की संख्या बतानी है। तो देखो भाई अगर यहां से आप एलसीएम लेंगे वही आपका टोटल वर्क होगा, वही आपको ईंटों की संख्या होगी। तो 10 9 5 का एलसीएम बोलो, यहां 90 लिख सकते हैं। तो 10 9 90 और ये 9 10 90 और 18 5 90। अर्थात अगर ये दोनों अलग अलग काम करते हैं तो 19 ईंट लगाते हैं, और दोनों मिलके काम करते हैं तो 18 ईंट लगाते हैं। तो बोलो भाई कितने ईंट कम लगाए इन्होंने, तो आप बोलेंगे वहां 19 यहाँ 18, तो एक ईंट कम लगाया। तो एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन कह रहा है कितना ईंट कम लगा रहा है, 10। तो एक यूनिट का वैल्यू यदि 10 हो गया तो टोटल काम मेरे पास कितना है, टोटल ईंट मेरे को कितना लगाना है, तो टोटल लगाना है 90। तो 90 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 10 गुने 90, अर्थात टोटल 900 ईंट हमें लगाने होंगे इस दीवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कहा जा रहा है कि 9 मेल एंड 2 फीमेल कैन फिनिश 3/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 9 डेज वर्किंग 5/4 आवर डेली। ये क्या हो रहा है कि 9 आपके मेल है, मेल कहने का मतलब मैन लिख देते हैं, इनको डायरेक्ट मैन ही लिख देते हैं, मेल है तो ये आपके हो गए कितने 9 मेल, मेल को हम मैन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या है 2 फीमेल,
तो फीमेल को हम वीमेन मान लेते हैं। तो 9 मेन और 2 वीमेन मिलके ये 3/4 पार्ट को, अर्थात किसी कार्य के 3/4 पार्ट को, 3/4 करने का मतलब क्या है कि अगर टोटल वर्क आपका 4 है तो उसमें से ये 3 कार्य को कर रहे हैं, मतलब ये 3 कार्य किए भाई, 3 कार्य किए, 3 कार्य किए, आप 3/4 भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 3/4 कार्य किए, ठीक है। अब कितने दिनों में, तो 9 दिनों में। डेली कितना घंटा काम करके, तो 5/4 घंटा, 5/4 घंटा डेली काम करते हैं, तो 9 दिन में ये काम को खत्म कर दिया। क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पर अब कह रहा है कि फिर अगला सेशन कि रेस्ट वर्क इज डन बाय 7 मेल एंड 46 फीमेल। 7 मैन और 46 हम वीमेन लिख देते हैं, इनके द्वारा रेस्ट कार्य को किया जाता है। तो अगर 3/4 इधर हुआ तो रेस्ट बचा आपका 1/4, 1/4 इधर कार्य आपका हो गया, ठीक है। 5 डेज वर्किंग 1/4 आवर डेली, 5 डेज में हो रहा है 1/4 कार्य, 1/4 घंटा कार्य करते हुए 5 दिन में ये कार्य आपके फिनिश हो जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि बताइए इन हाउ मेनी डेज 13 मेन एंड 14 वीमेन, वीमेन की जगह पर मेल और फीमेल ही लिखना चाहिए था, सेंटेंस इधर है, आप उसे संभाल लेंगे, ठीक है। तो 13 मेन प्लस आपके 14 वीमेन मिल करके डेली हाफ आवर काम करके काम को कितने दिनों में करेगी, हाफ आवर करते हुए कितने दिनों में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। तो चलो सबसे पहले तो इफिशियंसी निकालो, ये मुख्य चीज है, अगर ये नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो यहां से 4 और 4 ये कैंसिल हो गया, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहां से ये 5 और यहां से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 बार में चला गया, क्लियर है। अब तो कुछ नहीं बच रहा है। नतिया 27 मैन इधर हो गया और यहां 7 मैन हो गया, तो 27 मैन में से 7 मैन जाएगा तो ये 20 मैन आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये 46 वीमेन है और 3 दूनी 6 वीमेन, तो 46 वीमेन में से 6 वीमेन घटाइएगा तो आपको 40 वीमेन आ जाएगा। तो यहां से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो जो रेशियो मैन इज टू वीमेन का आया वो आपका आ गया 2:1, मतलब मैन एक दिन में 2 काम कर रहा है तो वीमेन एक दिन में 1 काम कर रही है, ठीक है, एक दिन में 1 काम कर रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमें निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क मेरा कैसे निकलेगा ये सोचना है सबसे पहले कि टोटल वर्क कैसे निकलेगा। तो देखो बात को समझना थोड़ा सा, यहां पर टोटल वर्क हम निकालते हैं कि 9 मैन, तो 9 मैन का मतलब 9 गुने 1 नहीं 2, क्योंकि मैन का एफिशिएंसी कितना है 2, 9 इंटू 2 तो 9 दूनी 18, एक ही बार लिख देते हैं, 9 दूनी 18 और 2 एक कम 2, तो 18 2 कितना हो गया 20, 18 2 कितना हो गया 20। फिर एक बार देख लो, 9 दूनी 18 और 2 एक कम 2, तो 18 2 20। ये 20 क्षमता से 5/4 घंटे कार्य करते हुए 9 दिन में कितना काम होता है भाई, तो कार्य होता है 3/4। क्या होता है 3/4। तो 3/4 जब इतने दिनों में हो रहा है तो पूरा कार्य होने में कितना दिन लगेगा भाई, तो आप बोलेंगे सर उलट दो, 4/3 कर दो। क्या कर दो, 4/3 कर दो, मतलब 3/4 हो रहे हैं तो पूरा काम होने में समय क्या लगेगा 4/3। ऐसा कोई प्रैक्टिस हम पीछे कराते आए हैं आपको। तो यही आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये टोटल वर्क कौन करने वाला है भाई, तो ये टोटल वर्क हमसे करवाना है 13 मैन और 14 वीमेन के द्वारा। तो 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 26 और 14 क्या हो जाएगा 40, 40 गुने 1/2, डेली 1/2 घंटा काम करते हुए कितने दिनों में ये खत्म होगा। तो देखो भाई यहां से आप कर दो 20 दूनी 40, 2 से 2 आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब यहां से आप करेंगे तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा और ये 3 से 3 बचती है 15 दिन में ये कार्य आपका फिनिश हो जाएगा, अर्थात टोटल कार्य 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है कि आई कैन फिनिश अ वर्क इन 8.1/3 डेज वर्किंग 18 आवर, मतलब 18 आवर में ये कार्य को फिनिश करा। आई कहने का मतलब आई को आई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए आई है कोई, मैं हूं, जो डेली कितने घंटे कार्य कर रहा है 18 घंटे कार्य कर रहा है। 18 घंटे कार्य करते हुए 8.1/3 दिन में ये कार्य को फिनिश कर दे रहा है, कार्य को फिनिश कर दे। जबकि यू को हम y से ही रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि यू कैन फिनिश इट इन 16 डेज वर्किंग 15 आवर डेली, ठीक है ना। ये 16 दिन में कार्य को खत्म कर रहे हैं और 15 घंटे डेली वर्क कर रहे हैं।
15 घंटे डेली ये वर्क को कर रहे हैं। तो कह रहे हैं फाइंड इन हाउ मेनी आवर वी कैन फिनिश 1/3 वर्क। 1/3 वर्क, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क का 1/3 वर्क, टोटल वर्क का 1/3 वर्क दोनों मिल करके कितने दिनों में खत्म करेंगे। यदि 10 घंटा डेली कार्य हो रहा है, दोनों मिलकर मतलब आई एंड यू दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे यदि डेली 10 आवर कार्य हो रहा है, यही ना पूछा जा रहा है। तो चलो पहले तो इफिशियंसी निकाल लो मेरे भाई, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं। 8 का 24 25/3, 25/3 लिख सकते हैं। यहां से कैंसिल हो गया आपका 6 बार में। अब देखो यहां से ये 5 से आपका 3 बार में चला गया, 5 से 5 बार में चला गया। अब 3 से ये आपका 2 बार में चला गया, 3 से 2 बार में चला गया, और कुछ बच रहा है भाई, और 2 से ये आपका 8 बार में चला गया। तो I और V का जो रेशियो आ गया वो 8:5 आ गया। कितना आ गया? 8:5। तो टोटल वर्क तो पहले आपको निकालना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो U को पकड़िए, U कितना है? 5 इफिशियंसी हो गया। 16 दिन तक काम करता है डेली 15 घंटे के हिसाब से, ये टोटल वर्क हो गया। लेकिन इसका 1/3 ही हमें करना है। अब दोनों को मिला करके कार्य को करना है। तो 8 5 कितना हो गया? 13 गुने 10 गुने डे, ये डे हमें निकालना है। तो यहां से कैंसिल करेंगे तो 3 से 5 बार में चला जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और 2 से ही आपका चला गया कितने बार में? 8 बार में। 2 से कितने बार में चला गया? 8 बार में। तो यहां पर कितना हो गया आपका डे, कितना आ गया आपका? तो यहां पर 8 5 40, 40 बट्टा आपका आ गया 13, 40 बट्टा 8 बट्टा 40 बट्टा 13, तो 33 या 39, 3.1/13 दिन में ये मिल करके कार्य को फिनिश कर देंगे। दूसरे मेथड से यदि क्वेश्चन को हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर आपको कहा जा रहा है कि 4.5 डे तक P काम को कर रहा है और 11.5 डे तक Q काम को कर रहा है। तो भाई काम हो कितना रहा है? तो बोला गया है कि 62.5% काम पेंडिंग में है, मतलब 5/8 आपका पेंडिंग में। तो कंप्लीट कितना हुआ? 3/8 आपका कंप्लीट हुआ है। 3/8 क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। अब देखो इस चीज को हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं, अरेंज करके इसको लिखते हैं। थोड़ा सा गौर करिएगा कैसे लिखेंगे भाई। तो ये 4.5 है, इसको ऐसे लिखते हैं कि 4.5 डे तक P ने काम किया और 4.5 डे तक Q भी काम किया। अब यहां से आप प्लस करिए, प्लस करिए और आगे बढ़िए। देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं 7Q। क्या होगा भाई? 7Q। 4.5P प्लस 4.5Q प्लस आपका ये सॉरी यहां पर 4.5 होगा, 4.5Q, ठीक है। ये 7 डे तक अकेले काम किया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था पीछे के क्लासों में, डीड बाई कैन। शायद आपको याद होगा, पार्ट ऑफ वर्क निकालने के लिए हमने ये चीजें आपको बताई थी। तो आप देखिए दोनों मिलके यदि 4.5 डे तक काम कर रहा है और टोटल इन्होंने बोल रखा है कि P प्लस की यदि साथ में मिलके काम करता है तो काम 16 दिन में खत्म हो जाता है। तो 4.5 बाई ये कितना हो जाएगा आपका? 16 हो जाएगा। 4.5 बाई क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यहां से कैंसिल करोगे तो डेसिमल हटेगा तो ये 10 आ जाएगा, और ये 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब 9/32 काम। 9/32 काम इन्होंने कर दिया, जबकि काम करना कितना था? 3/8। अगर 3/8 को हम अरेंज करना चाहें तो हम इसमें गुना कर दो 4 से और इसमें भी गुना कर दो 4 से, मतलब 12/32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 12/32। मतलब टोटल मेरा काम है, अगर बट्टे में 32 है तो 32 के फॉर्म में यदि हम ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि 12/32 काम हमें टोटल करने थे। टोटल काम यही हुआ है। अरे इनके द्वारा टोटल काम कितना हुआ है? तो टोटल काम 3/8 ही हुआ है। अब 3/8 को लिखने का दूसरा तरीका 12/32 भी है, क्योंकि कैंसिल करिएगा तो 4 से 3 बार में, 4 से 8 बार में 3/8 आपका आ जाएगा। तो अगर इसने 12/32 में 9/32 इसने काम किया तो इसने कितना काम किया? तो आप बोलेंगे सर ये तो 3/32 काम किया। लेकिन 3/32 काम कितने दिनों में किया? 7 दिनों में। तो अगर पूरा कार्य का बात की जाए, पूरे कार्य का अगर टाइम निकाला जाए तो पूरे कार्य का टाइम Q के द्वारा क्या होगा? तो 7 दिन में करता है 3/32, तो पूरा करेगा 32/3। 7 गुने 32 बट्टा क्या हो जाएगा आपका? 3। लेकिन पूरा कार्य तो करना नहीं है, कार्य का आधा भाग ही करना है, तो 1/2 कर दीजिए। ये 16 16 7 112, 112/3, तो ये
तितिरी का 9, सतरी का 21, 37.1/3 डेज का टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आप बनाएंगे तो थोड़ा सा समय आपका बच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट टू डू अ पीस ऑफ वर्क 7 चिल्ड्रेन टेक 11/4 टाइम्स एज लॉन्ग एज 11 मेन एंड 9 वीमेन टुगेदर। 7 चाइल्ड जो हैं, 7 बच्चे जो हैं, 7 चाइल्ड जो हैं, ये 11 मैन और 9 वीमेन की तुलना में 11 मैन और 9 वीमेन की तुलना में कितना ज्यादा समय ले रहे हैं मेरे भाई? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 11/4 टाइम समय ले रहा है। 11/4 टाइम मतलब अगर ये 11 ले रहा है तो ये 4 ले रहा है। अगर ये इफिशियंसी का बात किया जाए कि इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:11। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:11। आगे कहा जा रहा है बट 9 वीमेन टेक 4/3 मोर टाइम एज लॉन्ग एज 11 मेन एंड 7 चिल्ड्रेन। 9 वीमेन जो है वो 11 मेन और 7 चिल्ड्रेन से ज्यादा ले रही है समय। कितना? तो 4/3 मोर टाइम ले रही, 4/3 मोर टाइम मतलब 3 में 4 ज्यादा, तो 7/3 आप बोल सकते हैं कि टाइम ले रही है। मतलब इसका अगर टाइम 7 लग रहा है तो इसका टाइम 3 लग रहा है। अगर हम यहाँ इफिशियंसी का बात कर ले तो ये आपका हो जाएगा 3:7। अब थोड़ा सा यहाँ सोचना है, ध्यान दीजिए। यहाँ 7 चिल्ड्रेन 11 मैन 9 वीमेन, 7 चिल्ड्रेन 11 मैन 9 वीमेन, मतलब दोनों जगह सेम आदमी है तो इनका इफिशियंसी भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ इफिशियंसी कितना है? 11 और 4 15, और यहाँ इफिशियंसी है 7 और 3 10। अब देखो मेरे भाई, इस दोनों को बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दो, ये 30 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुना कर दो, ये 30 हो जाएगा। तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से, इसमें आपका 2 से और इसमें भी आपका 2 से। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका जो रेशियो आ गया वो आपका क्या आ गया? तो 7 यहां पर आपका चिल्ड्रेन, तो 7 चिल्ड्रेन का आ गया रेशियो 4 दूनी 8, ठीक है, इफिशियंसी आ गया 8। अब यहीं पर 9 वीमेन का बात किया जाए तो कितना आ गया आपका? 9 आ गया। और यहां पर 11 मैन का यदि बात की जाए कि 11 मैन का इफिशियंसी कितना है, तो ये हो गया 9 और 8 17, तो ये इसका इफिशियंसी आ गया 13, क्योंकि टोटल इफिशियंसी 30 है, 30 में से 9 8 17 घट गया तो इसका इफिशियंसी आ गया 13। तो ये इफिशियंसी का रेशियो आ गया सभी का, इफिशियंसी का रेशियो सभी का आ गया। अब आगे बढ़िए, कहा जा रहा है कि 22 मैन 18 वीमेन एंड 14 चिल्ड्रेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज। देखो भाई क्या है कि आपसे कहा जा रहा है कि ये 22 आदमी, 22 मैन, 18 वीमेन और 14 बच्चे जो हैं, ये कार्य को 36 डेज में कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझना, यहाँ पर लॉजिकली बात को समझना पड़ेगा। 22 आदमी, 18 औरत, 14 बच्चे, लेकिन यहाँ पर क्या है? 7 बच्चे, 9 औरत और 11 मैन। इसका मतलब यहाँ पर हाफ है। इफिशियंसी क्या है? हाफ है। अरे इसका इफिशियंसी क्या है? हाफ है। तो टाइम क्या लग जाएगा मेरे भाई? टाइम क्या लग जाएगा? डबल लग जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर इसी काम को 11 आदमी, 9 औरत और 7 बच्चे मिलके करे तो 36 दूनी 72 दिन का समय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बिल्कुल 72 दिन का समय लगेगा। तो यहाँ 72 दिन का समय लग रहा है। अब निकालना है आपको टाइम। कौन सा टाइम निकालना है मेरे भाई? तो आपको टाइम निकालना है कि यदि इस कार्य को 10 औरत करे तो कितना समय लगेगा। अगर इस कार्य को 10 औरत करे तो कितना समय लगेगा। तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लो। ये आपका आ गया 72, ये 72 आपका आ गया। अब देखिए यहां पर इनका इफिशियंसी क्या आपने निकाला अभी? 11 मैन, 9 वीमेन और 7 चाइल्ड, सबका मिलकर के इफिशियंसी कितना था? 30 था। तो 72 गुने 30 ये आपका टोटल काम है। अब ये टोटल काम कौन करेगी? 10 औरत करेगी। अब बोलिए 9 औरत का इफिशियंसी यदि 9 है, इसका मतलब एक औरत का इफिशियंसी 1 है। अरे एक औरत का इफिशियंसी कितना है? 1 है। तो अगर 10 औरत है तो 10 औरत का इफिशियंसी कितना होगा? 10। तो 10 औरत से काम करवाना है, 10 से डिवाइड कर दो, 0 0 कैंसिल, 72 70 का 21, 3 दूनी 6, 216 दिन में ये पूरा कार्य खत्म हो जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा कंसेप्ट यूज हुआ है। इसको आप ध्यान से सॉल्व करेंगे और बार बार देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 14 पुरुष और 18 महिलाएं 7 दिनों में एक काम को पूरा कर देते हैं। 14
14 मैन प्लस 18 वीमेन एक कार्य को फिनिश कर देती है कितने दिनों में भाई? तो 7 डेज में ये कार्य को कंप्लीट कर दे रही है। आगे बढ़ते हैं, जबकि 32 पुरुष और 19 महिलाएं वही काम 4 दिनों में पूरा कर रही है। 32 पुरुष, 32 मैन, 32 मैन और 19 वीमेन इसी कार्य को कंप्लीट कर दे रहे हैं कितने दिनों में भाई? तो 4 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं, 4 दिनों में कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि 2 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिनों में? 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं, 5 मैन और 2 वीमेन कितने दिनों में 75% काम पूरा कर सकते हैं, यदि अब वे प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला अपनी मूल दक्षता का 87.5% क्षमता से काम कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये 87.5% क्षमता से कार्य करेंगे। मतलब जितना भी इनका क्षमता आएगा उसका वो 87.5% क्षमता से कार्य करेंगे। तो कितने दिनों में कार्य हो जाएगा? लेकिन कार्य कितना करना है? टोटल वर्क का 75%, टोटल वर्क का 75% ही कार्य करना है आपको। टोटल वर्क का 75/100 ही कार्य करना है। तो सबसे पहले तो भाई मेरे यहां से इफिशियंसी आप निकालो, जब तक ये नहीं निकालोगे काम बनेगा नहीं। तो यहां से आप देखिए कटने लायक तो कुछ है नहीं, तो 14 गुने 7, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, 98 हो गया। और ये 32 चौका कितना हो जाएगा भाई? तो 128 होगा क्या? 128। तो 128 में से आपका घटा दिया गया कितना? 14 7 98, 14 7 98। तो 98 आप घटाइएगा तो ये 0, ये 30 आपका आ गया। मतलब 30 मैन यहां पर आ गया, इक्वल टू, अगर आगे बात करें तो 19 चौक 76 हो गया, 76 वीमेन, और 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126। तो 126 में से 76 घटा दो, 126 में से आप 76 घटा दो, तो ये 0 और ये 5 आ गया। मतलब आपका आ गया ये 50 वीमेन। तो ये 3 बार में और ये आपका 5 बार में। तो मैन इज टू वीमेन का रेशियो 5:3 आ गया। क्या आ गया? 5:3। तो चलिए यहां से पहले तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क तो देखो 14 5 70, 14 5 70, तो ये आपका हो गया 70, और यहां पर हो गया 18 3 54, 18 3 54। तो 70 और 54 कितना हो गया? 124। कितना हो गया? 124। तो 124 और 7 दिन में पूरे काम को कर रहे हैं, तो 124 गुने 7। फिर एक बार देख लो मेरे भाई, 14 5 70 और 18 3 54, तो 70 और 54 आपका कितना हो गया? तो 124 7 दिन में इतना काम कर। लेकिन इसका 75% ही कार्य करना है, 75% ही कार्य करना है। अब देखिए ये है 50 25, 50 कितना? 25, और 3 दूनी 6, तो 25 6 कितना हो गया? 31। 31 गुने डे, जबकि ये 31 इफिशियंसी का मात्र 875 बट्टा 1000 क्षमता से ही कार्य कर रहे हैं। तो इतना बट्टा हम क्या लिख दिए? 1000। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए यहां से कैलकुलेट करिएगा मेरे भाई, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया कितने बार में? तो ये आपका चला गया 10 बार में, यहां से आ गया। 31 से ये जाएगा लगता है, 31 से ये 4 बार में चला गया, 31 से 4 बार में चला गया। अब 75 से क्या ये जा रहा है क्या? 25 से देख लो, 25 से तो जाएगा ही, 25 थी यही 75, तो 75 हो गया। तो 12 25 5 125, और 25 से 3 बार में चला गया। अब देखिए यहां पर अगर आप आते हैं तो 7 से ये आपका 5 बार में चला गया, और 5 से आपका 2 बार में चला गया। तो डे क्या हो गया? तो 4 दुनिया 8 8 3 24, 24 डेज आपके लग जाएंगे इसे कंप्लीट होने में। तो ये आपका फिनिश हो गया सीट 2। मैन और वीमेन के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क एंड वेजेज के क्वेश्चंस करेंगे।